प्रणबोधनो सरो हि आत्मा ब्रह्मतर लक्ष्य मुच्यते। कितनी बड़ी बात है। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। अप्रमत्तेन वेदव्यम, अप्रमत्त होके बैठोगे, प्रमाद रहित होकर बैठो। पार्वती को ये बात कही उन्होंने। भवानी कहने लगी कि राम किन कारणों से धरती पर आए, कोई कारण तो होंगे। तो ऐसे दो तीन कथाएं सुना रहे हैं राम जन्म की कारण की। वर्षा किन कारणों से धरती पर आती है, धरती पर क्या कारण हो जाता है, धरती पर ऐसा क्या होता है कि अंबर बाध्य हो जाए, अंबर में बादल बाध्य हो जाए पर्जन्य बरसने के लिए, तो धरती पर कोई व्याकुलता होती होगी। या वृक्ष कुछ इस प्रकार की आर्द्रता, वाष्पीकरण, उष्णता, कोई व्याकुलता, धरा की तृषा, धरती पर कोई एक मांग पैदा होती होगी, तभी तो भगवान आते होंगे। जो धर्म है, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी। जब प्राकृतिक नियमों की अवहेलना हो, उद्दंडता आ जाए, अनीति दमन अत्याचार शोषण हो, ऐसे में उनके आने की संभावनाएं बनती हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म माने व्यवस्था। जब नीति नियम सदाचार न रहे, जब व्यक्ति निरंकुश हो जाए, उद्धत हो जाए, उन्मत्त हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, अराजक हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, इस पूरी धरती पर कोई एक अज्ञात व्यवस्था है। तो जब नीति और नियम, विधि और व्यवस्था अमान्य हो जाए, तब वो एक घटना घटित होती है। महादेव के मुंह से पहले यह निकला कि नारद के श्राप, एक कारण नारद का श्राप भी है। भगवान के जन्म के मूल में नारद का भी श्राप है। नारद भी आवेशित होकर श्राप देते हैं भगवान विष्णु को। एक कारण नारद का श्राप है, नारद का क्रोध है। गिरिजा चकित हुई, भवानी थोड़ी विस्मित हो गई। नारद को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है। जिसे योग प्रतिष्ठित होता है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, जिसमें कभी असत्य नहीं रह सकता, वही तो नारद है। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। जिसमें काम न रहे, उसी में क्रोध आता है। काम के कारण क्रोध आता है, याद रखना। अगर आपको गुस्सा आता है तो काम के कारण, जब आप अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं देखते, किसी प्रयोजन में जब विफल असफल होते हैं, अक्षम होते हैं, ये 9 कारण हैं क्रोध के, गिनो। जब अक्षम है, इनकैपेबल है, इनएफिशिएंट हैं, आप इनएफिशिएंट है ना, इनकैपेबल हैं, यू आर नॉट सो कैपेबल, आप हैंडल नहीं कर पा रहे। किसको? अपने अज्ञान को, अपने संशय को, अपनी विफलता को। कामना की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। जब विषय की पूर्ति नहीं होती, जो भी आपके भीतर काम है, और काम क्या? प्लेजर। आप कोई प्लेजर ढूंढ रहे हैं, कुछ सुख ढूंढ रहे हैं। काम क्या है? कामेक्षा है क्या? सुख ढूंढ रहे हैं।
मन दिन भर सुख ढूंढता रहता है। ध्यान रखना, मन काम से बना है। इससे विरक्त होकर वो राम में आ जाना चाहता है। उत्पत्ति काम से हुई है मन की, इसे वो काम शून्य हो नहीं पाता, अकाम हो नहीं पाता, निष्काम नहीं हो पाता। इसी का नाम पुरुषार्थ है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन की उत्पत्ति काम से हुई है। मन चंद्रमा से पैदा हुआ है। चंद्रमा, बुद्धि सूर्य से पैदा हुई है। बुद्धि का स्वामी सूर्य है और चंद्रमा से मन की उत्पत्ति हुई है। इसे जो उन्माद है वो चंद्र की किरणों से बहुत अधिक होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्र की किरणों के कारण ही, चंद्र की चांचल्य किरणें ही व्यक्ति के भीतर के मनोवेग, उसके मनोभाव, उसकी उद्गिन्नता, उसके भीतर की प्रवृत्तियां, वृत्तियां को तय करती हैं। ये चंद्र कलाएं हैं। काम कि जब पूर्ति नहीं होगी, जब काम का अभाव होगा, वासना की पूर्ति नहीं होगी, ऐषणाओं की पूर्ति नहीं होगी, जब आप में, तब क्रोध आएगा। क्रोध आता है काम के अभाव में। पर नारद में तो काम रह ही नहीं सकता।